सब संत जन अनंत कोटि जन सार, जाके पद रज परसता हंस उतर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद बंदन किया नासत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन हो गुरुदेव आप दिन दिन हो महाराज आप। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में गुरुदेव आपके दिन 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 हो महाराज आप। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बोलो राम। महाराज कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। अभ्यास मतलब भजन, श्वास और उश्वास में भजन करते करते। जड़वत मतलब जो हमारा माया रूपी बुद्धि थी वो अब धीरे धीरे भक्ति में लय हो जाती है। हमारी अंदर की आंखें निर्मल हो जाती हैं जो माया के तत्व से जकड़ी हुई थी। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। जैसे रस्सी आने जाने से निशान पड़ जाता है। हमारा गड़ौली वाला जो आश्रम है तो वहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं, देवल की परिक्रमा करते हैं। उनको विचारों को हम मिल नहीं पाते हैं, संगत भी कम हो पाती है, लेकिन उनका आस्था और प्रेम बहुत है। तो वो समझते हैं कि चलो गुरुजी नहीं मिल रहे हैं, रामद्वारा तो है, सत्संग नहीं मिल रहा है, रामद्वारा तो है, तो परिक्रमा करते हैं। अब वहाँ पे आप जाके देखोगे ना, परिक्रमा करते करते सीमेंट घिस गया है। देखने से लगता है चारों तरफ मैल भी है, थोड़ा ऐसा भी है, सफाई भी नहीं ढंग से हो पाती है, सारी बात तो है। लेकिन वो जितने दूर में चलते हैं लोग ना, वहाँ एक गहरा सा एक आधा मिलीमीटर ही सही लेकिन निशान बन गया, सीमेंट घिसा है। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं जब संसार में जड़ घिस जाता है तो हमारे अंदर जो सांसों सांस की रगड़ होगी तो धीरे 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 हमारे मल नष्ट हो जाते हैं। वही स्थिति होती है वैराग्य की, जब हमारा मन विषयों से अपने आप हट जाता है। हटाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही हट जाता है, उदास हो जाता है।
तन खीना मन रहे उनुमना, बोले बचन सु प्यारा, कै सुख राम जके जन जुग में उतर गया भव पार। भजन हो रहा है, इसका लक्षण यही है क्या कि हमारी वाणी में मिठास आ गया, हमारा स्वभाव बदल गया। पहले किसी की छोटी छोटी बात भी बुरी लग जाती थी, अब नहीं लगती, अब समझ में आ जाता है। तो माई कहते हैं कि राम 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 राम। सुरग मध्य पाताल ले तीनों धाम कहाए, तहागे की बात सुन मिलकर कहा न आए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि सतलोक की जो स्थिति है, सतलोक क्या है? सुरग मध्य पाताल, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, ये तीन लोक तो दिखता है। सतलोक कहाँ है? वो सतलोक हमारे अंदर कैसा है, क्या है सतलोक? सतलोक को भी हम समझते हैं जैसे ये मृत्युलोक है, जैसे पाताल लोक है, जैसे स्वर्गलोक है, ऐसे ही सतलोक भी है। सतलोक क्या है? जहाँ सत ही सत है। सत है इसका मतलब वहाँ माया नहीं है, असत नहीं है। और वो कहाँ है? वो हमारे अंदर। कैसा है वो? वो सतलोक कैसा है? जब हम हर चीज़ से उदास हो जाते हैं, मरजीवा हो जाते हैं। मरजीवा क्या है? जब हम मरे हुए के समान जिंदा रहना सीख जाते हैं। कोई सम्मान दिया तो भी ठीक, कोई अपमान किया तो भी ठीक। ये स्थिति भजन की पराकाष्ठा है। इसको कहते हैं कि हाँ, वो भजन उसका सतलोक में पहुंच गया। केवल शून्य केवल हुई, केवल तक अहंकार का दौड़ है, अहंकार रहता है। केवल से जब निकेवल होते हैं, केवल जब छूटता है, केवल से निकेवल होते हैं, तो वो स्थिति आती है कि तीन धाम विश्राम है, ते जाने सबको। ये तीनों धाम तो सब जानते हैं। कह बिरिया उत जायो बो बिरिया तत होए। बोलो राम। वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? महाराज कहते हैं बस ज्ञान आते ही एक झलक, खाली घूंघट के पट खोल तो है पिया मिले। ये घूंघट क्या है? यही अहंकार है। अहंकार का पट खुलते ही, हटते ही परमात्मा हमारे सामने प्रगट। प्रगट क्या है? प्रगट कौन है? जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं ना, ऐसे ही वो ब्रह्म हमारे अंदर जब प्रकट होता है तो हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। बस ये बात। अब वो 2-4 जन्म में हो सकता है, 2-400 जन्म में हो सकता है, क्योंकि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बना है। हमारा पति कौन होगा, हमारी पत्नी कौन होगी, ये सब पहले से लिख के आया हुआ है। हमारे पिता कैसे होंगे, हमारी माँ कैसी होगी, ये हमारे प्रारब्ध के ऊपर। एक पुत्र पैदा होता है सुख देने के लिए, एक पुत्र पैदा होता है दुख देने के लिए। एक ऋण चुकाता है, एक ऋण भरता है, अपना भराता है। ये सब प्रारब्ध से हुआ है। ये सारी चीजें प्रारब्ध से है। इसलिए महाराज कहते हैं कि इन चक्करों में ना पड़ के केवल अपने परम तत्व को पहचानो। कर्म किया हुआ कोई कटेगा नहीं, कर्म तो सब भुगतना ही पड़ेगा। जो भी आप कर्म कर रहे हैं इसको आपको भुगतना तो पड़ेगा। भजन करने से क्या होता है? वो कर्म का वेग रुक जाता है।
जो सजा हो सूली का तो सूल पे टल जाए। सजा भारी होने वाला है, लेकिन भजन करने से, भक्ति करने से वो सजा कम हो जाती, सूल पे टल जाए। भाई कहते हैं कि रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म होई, बिना तुम देवा नहीं देखा कोई। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म को कहाँ खोज रहे हैं? ब्रह्म तो आप ही हो। लेकिन जीव क्यों बने हैं? माया का संग किया है। माया के संग रहने से जीव बन गए। अब वो माया हटेगी कैसे? वो सुमिरन करने से हटेगी, केवल दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, वो हटने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी रूप में हमारे अंदर बनी रहती है। मोह के रूप में, कामनाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में। ये सब माया ही तो, यही सब तो बंधन है। किसी न किसी रूप में वो हमारे अंदर बंधी हुई है। हमको इसका ज्ञान नहीं है। एक को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं। हम समझते हैं कि हम तो बच गए। बचे नहीं हो, वो भी वही है, उतना ही पावरफुल है, उसमें भी उतनी ही शक्ति है। जैसे घर परिवार छोड़ा तो बाहर निकल के साधु बन गए, साधु बन गए तो आश्रम बना लिया, आश्रम बना लिया तो जैसा घर वैसा आश्रम। उसमें क्या अंतर है? बल्कि घर में तो 2-4 लोगों की जिम्मेदारी थी, आश्रम में तो 2-4 हज़ार की जिम्मेदारी बन गई। घर में तो आप गुस्सा भी दिखा सकते थे, आश्रम में तो क्रोध भी नहीं कर सकते। नहीं तो महाराज कहते हैं कि अंतर क्या पड़ा? अंतर क्या है? अंतर तो कुछ है नहीं, बस एक मन की मंडाल की बात है। इसलिए महाराज कहते हैं कि रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म हुई। ब्रह्म खोजने के लिए इधर उधर भटको मत, बस खाली उस माया के तत्व को हटा दो। उसके हटते ही आप प्रकट हो जाएगा। आग तो अपने अंदर है, वो स्थिति आते ही आग प्रकट हो जाएगी। आग प्रकट हो गई तो बस सब जल के भस्म हो जाएगा। अपने अंदर वो मस्ती अपने आप आ जाएगी। जब तक ये कामनाएं हैं, जब तक इच्छाएं हैं और जब तक हमारे अंदर भावनाओं का अंबार है, तब तक तो मामला दूर है। ये भावनाएं हमारी बंद हो जाएं, शांत हो जाएं, हमारा तड़प बंद हो जाएगा। हमें शांति तभी आएगी जब हमारी इच्छाएं बंद हो जाएं। तो महाराज कहते हैं जहाँ सत्य धाम न मोहल कोई, सदा थीर थम्ब अभंग सोई। सत्य धाम जहाँ है वहाँ मोह नहीं है। यानी मोक्ष किसको कहते हैं? मोह का नाश हो जाना ही मोक्ष। मोह का नाश हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाके हम बैठ गए अब ये बहुत बढ़िया जगह है। वो तो अगर जगह है तो माया है, अगर लोक है तो माया है, क्योंकि 5 तत्व में होगा जरूर। और जो 5 तत्व में बंधा है वो मोक्ष कैसे होगा? वो परम मोक्ष नहीं। हमारे अंदर ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है ना, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर कारण शरीर है, इसके अंदर महाकारण शरीर है, उसके अंदर केवल्य शरीर है। 5 शरीर है। हम जब रात को सोते हैं तो सपना आता है। सपना में क्या होता है? ये स्थूल शरीर तो चारपाई पे पड़ा होता है, इसके अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल के घूमता है। वो उन चीज़ों को याद करता है, उन चीज़ों को देखता है। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई कोई घटना ऐसी होती है जो हमारे मन के अंदर निज मन में जाके उतर जाती है।
जो घटना हमारे निज मन में उतर जाती है वो कभी हटती नहीं है, वो कभी भी उत्पन्न हो ही जाएगी, तो होना ही है, क्योंकि वो निज मन में घुस गया है ना। जब एकांत मिलेगा, जब आप भजन करते हो, जब एकांत होता है मन, तो दुनिया भर की याद आती है बातें, ऐसे नहीं आती। ऐसे संसार का लोड रहता है ना हर समय, खाना क्या बनाना है, नाश्ता क्या बनाना है, सब्जी क्या बनाना है, इसमें दिमाग लगा रहता है। जब आप भजन करने बैठते हो तो इन बातों से मन हट जाता है, वो शांत हो जाता है। जब वो शांत हो जाता है तो भटकने लगता है। ऐसे जब हम रात को सोते हैं तो हमारे जो निज मन में बात है घुसी हुई, वो सूक्ष्म शरीर से हम उसको देखते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। और जब इसके अंदर जब जाएंगे कारण शरीर में, तो वहाँ की भी इच्छाएं अलग हैं। स्थूल की इच्छाएं बहुत हैं, सूक्ष्म की इच्छा कम है, कारण की इच्छा बहुत कम है, महाकारण की उससे भी कम है। केवल की कोई की दो इच्छा है, लेकिन है। और एक ही दो इच्छा जो है, उस इच्छा के कारण ये जीव बंधन में रहता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि अपार अगाध अजीत है नाथ, तहाँ सतलोक न कोई मान न साथ। सतलोक की जो स्थिति है, वहाँ क्या है, ना कोई मान है, ना कोई मोह है, ना कोई साथ है, एकदम केवल हम ही हम। मैं कहते नहीं, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई। भजन करते 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 ऐसी मस्ती आ गई कि अब हमें कुछ पता ही नहीं। जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नहीं, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई। एक दिन में नहीं आ गई, हैं? करत करत अभ्यास से जन्म तो हो तो सुजान। कई दिन तक जब हमने भजन किया, हमारी कहते हैं, कहूँ सत्य भेवा सुनो सब देवा। सब लोग ध्यान से सुन लो क्या, कि गहो ज्ञान भारी लगे मंझतारी। उस गहरे ज्ञान को धारण करो, तब जाके भवसागर से पार होगे, नहीं तो ये भवसागर हमें लेके डूब जाएगा। ये एकदम पक्की बात। इस संसार में रहना है और इससे पार होना है, रहना भी इसी में है और इससे पार भी होना है। केवल समझना है, इस भीड़ को समझना है। महाराज कहते हैं, किरते नाम सोई बिरह विध होई। राम नाम का सुमिरन करते करते विरह अगर नहीं आ रहा है, विरह नहीं आ रहा है, तो समझो अभी भक्ति में कमी है। महाराज कहते हैं कि भक्ति कराओ दास सुधीर दो चेरी। चेरी किसको कहते हैं? दासी, जो हर समय सेवा में लगी रहे। शब्द की 4 रानियां हैं, सुरती, नृति, विरह और लिव। शब्द की 4 रानी है, सुरती, नृति, विरह और लिव। ये विरह की जो रानी है ना, ये कभी कभी आती है। सुरती, नृति, ये 2 रानियां तो संगी लगी रहती है। लिव बंद भी कब होता है? तो 4 रानियों में 2 रानी तो कभी कभी सेवा करने आ जाती हैं, फिर चली जाती हैं, 2 पास में ही रहती हैं। तो महाराज कहते हैं
कि रटे नाम सोई बिरह विध होई। बिरह नहीं आती है तो भगवान से प्रार्थना करो। जैसे अभी पानी नहीं बरस रहा है तो किसान को समझ में आ रहा है क्या कितना डीजल पे पैसा खर्च हो रहा है, कितना डीजल पे पैसा खर्च हो रहा है, तब सिंचाई हो रही है। बहुत पहले की बात है, यहीं पे सत्संग चल रहा था। एक लड़का आया, उसने कहा महाराज जैसा सूखा पड़ रहा है ना, ऐसे ही 15 दिन पड़ जाए तो हम लखपति हो जाएंगे। डीजल में मिट्टी का तेल मिला मिला के खूब बेच रहा था। और वो आगे बोला कि महाराज थोड़ी कृपा हमारे ऊपर कर दो। तो क्या हुआ, 15 दिन पानी नहीं बरसे तो हमारा लाखों का फायदा हो जाएगा। देखो वो अपने चक्कर में ये नहीं सोच रहा है कि चावल नहीं होगा तो तेरे बच्चे क्या खाएंगे। 3 दिन के बाद एक आदमी और आया, अरे महाराज का सत्संग में आए, बड़ा तकलीफ है मन में, हमें क्या हुआ, बारिश नहीं हो रही है, बारिश करा दो महाराज। 1500-2000 का रोज डीजल फूक रहा है मेरे लिए। अभी 2 दिन पहले एक आया था, वो कह गया था सूखा पड़ा दो, अब ये आगे कह रहे बारिश करा दो। अब बताओ बाबा जी किधर को जाए, दक्षिणा तो दोनों से लिया है। ये संसार है ना, अपने मतलब का है, आगे की नहीं सोचता, आज की सोचता है, अभी की सोचता है। वो आदमी संसार का सबसे मूर्ख आदमी जो अभी का सोचता है। आदमी को हमेशा आगे का सोचना चाहिए, कल का क्या होगा, कल कैसे चलेगा। तो भाई कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिसके अंदर आ जाने से हमारे सारे कार्य अपने आप पूरा हो जाते हैं। लेकिन वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति करते समय भक्ति की परीक्षा यही है क्या कि रटो नाम सोई बिरह विध होई। बिरह के साथ जो प्रेम आता है, जो भजन होता है, उसका तो रस ही अलग है। बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, फुहारे पड़ रहे हैं, यही तो सावन का आनंद है। सावन कहने से थोड़ी सावन हो जाता है। पहले के ज़माने में एक चावल होता था सांवा, सांवा चावल जानते नहीं जानते? अरे सांवा चावल ऐसा होता है जैसे बाजरे का दाना, और बड़ा मिठास होता है। सांवा चावल छोटा छोटा होता है बहुत, और उसको पानी खूब चाहिए। गवर्नमेंट ने शायद इसीलिए गायब कर दिया, क्या हुआ, सांवा का बीज ही नहीं होता। चावल उसका इतना मीठा होता था, छोटे छोटे होते थे एकदम दाने, पानी खूब, बनाने में भी पानी खूब चाहिए। सांवा का चावल सब थोड़ी बना पाते, हमने खूब खाए। उधर भी गोला गोला होता है, छोटा छोटा। तो उसी का रूप बदल गया होगा। तो इसका सुख ही अलग है। सावन का महीना हो, बादल घिरे हो, बारिश हो रही हो झमाझम, तो लगता है सावन है। और सावन के महीना में जेठ जैसी धूप हो तो काय का सावन। ऐसे ही भक्ति है, भक्ति ऐसे ही है। भक्ति में प्रेम नहीं है, विरह नहीं है, लगन नहीं है, तो वो कैसा है, जेठ की दोपहरी जैसा है। राम राम तो सभी कर रहे हैं, सत्संग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक सुख, एक आनंद आना चाहिए, एक अलग तरीके की तड़प नहीं है तो किस काम का है। भक्ति कराओ दास सुन बिरह दो चेरी, तलफ बिना प्रभु नास जी, भगति ज्यों तेरी। भक्ति कराओ दास सुन,
बिरह बिना तेरी भगत सुन प्राणी दुख पावे। भक्ति बिरह बिना तेरी भगत सुन प्राणी दुख पावे। जो निरबल डांडी चले मुख नाज नवावे। जो निरबल डांडी चले मुख नाज नवावे। भक्ति कराओ दास सुन बिरह दो छेरी। तलफ बिना प्रभु ना सजे भगति ज्यों तेरी। भक्ति कराओ दास सुन। सूरा मैं मांगू बैराग को कृपा करो साईं। मैं मांगू बैराग को कृपा करो साईं। बिन तरले जीव सुमिरन होए नाई। बिन तरले जीव सुमिरन होए नाई। भक्ति कराओ दास सुन बिरह दो छेरी। तलफ बिना प्रभु ना सजे भक्ति ज्यों तेरी। भक्ति कराओ दास सुन। सुरातन अंग भेजियो मत वालों की जय। सुरातन अंग भेजियो मत वालों की जय। कै सुख देव अंग बाहरी भगति नहीं दीजो। कै सुख देव अंग बाहरी भगति नहीं दीजो। भक्ति कराओ दास सुन बिरह दो छेरी। तलब बिना प्रभु ना सजे भक्ति ज्यों तेरी। भक्ति कराओ दास सुन। बोलो राम। भक्ति कराओ दास सुन बिरह दो छेरी। विरह जब तक नहीं आता है भक्ति में, भक्ति का श्रृंगार नहीं होता है। प्रभु की कैसी तड़प है, कैसी इच्छा है कि हमको प्रभु से मिलने की इतनी भी तड़प नहीं है कि हमारे आंखों से आंसू आ सकते। हम संसार के लिए रोते हैं, माया के लिए रोते हैं, पैसा के लिए रोते हैं, हर चीज के लिए रोते हैं, लेकिन प्रभु के लिए रोते नहीं। प्रभु के लिए अगर कोई रोए तो वो बड़भागी। महाराज जी कहते हैं कि विरह बिना तेरी भगत सिंह प्राणी दुख पावे। जेठ की दोपहरी में सुख किसको मिलता है? जेठ की दोपहरी में सुख मिलेगा? घर में भी गर्मी, बाहर में भी गर्मी, अंदर में भी गर्मी, बाहर में भी गर्मी। बाबा जी को केला दिया जाए रहे। रुक जाओ बाबा, प्रसाद दे रहे।
सोई विरह विधु। राम नाम का सुमिरन करो लेकिन विरह के साथ, विरह के साथ होना चाहिए। वो विरह अंदर से आता है। जैसे अपनी बेटी बहुत दिनों के बाद जब घर आती है तो उसको देखते ही आंखों में आंसू आ जाते। महाराज समझाते हैं कि छोड़े मान माया कसे काम काया। भजन करने में जब तक मान सम्मान इज्जत की इच्छा है, राम राम करो, राम राम करो, प्रेम भाई राम राम करो, सांस में मन लगाओ, सांस में भजन करो। छोड़े मान माया कसे काम काया। अपनी कामनाओं को छोड़ दे, इच्छाओं को छोड़ दे। मेरा कोई इच्छा है ही नहीं, आप जो दोगे वो हमारा है। सबसे बड़ा चतुर खिलाड़ी कौन है? देखो बलि कितना बड़ा चतुर था। जब उससे पूछा गया कि बोल तूने माला शंकर जी के ऊपर चढ़ाया है तो उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, वो बहुत चतुर था। उसने मन में सोचा कि ज़्यादा मांगूंगा तो देगा नहीं, ज़्यादा तो कोई देगा नहीं, पक्का है। और मांग के मुंह खोलने से फायदा क्या होगा? हो सकता है कम मांग लें तो उसने क्या कहा कि मुझे ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, जो हमारा बनता है वही दे दो। ये चतुराई है। हम लोगों से अगर कोई पूछे आके कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम तो 50 काम सिखा देंगे, ये दे दो, ये दे दो। तुम्हारे मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बस मुंह खराब करो। तुम्हारे मांगने से कुछ मिलेगा ऐसा नहीं होगा। जो प्रारब्ध में नहीं है वो मिलेगा कैसे? हर आदमी चाहता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, मेरे पास किसी चीज़ की कमी ना रहे। कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं, होता है ऐसा। तो मांगना क्यों? कहावत कही गई, मांगन भला न बाप सु जे विधि राखे टेक। परमात्मा अगर टेक रख दे, यानी परमात्मा अगर बात की लाज रख दे तो मांगन भला न बाप सु, बाप से भी क्यों मांगे? जे विधि राखे टेक, अगर परमात्मा टेक रख दे तो नहीं भागते। ऐसे हमको भगवान से मांगना कुछ नहीं है, मांगने से छोटा हो जाते हैं। लेकिन ये जीव समझता कहाँ है? तो कामनाओं को लेके ही जाता है। कामनाएं भरी पड़ी है। भाई कहते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में है, जो थारो जीव हुई तो ही मिली है। काहे करत विचारी मन रे कर मन की गति न्यारी, मन रे कर मन की गति न्यारी। कर्म की गति है, एकदम अलग है। एक दिन राम सहित जानकी, एक दिन राम सहित जानकी, विचरत पुष्पक विमान। और एक दिन पंचवटी में अकेले रुदन करे अभिराम। सब दिन होत नहीं एक समय। जीवन का उतार चढ़ाव है तो चलता ही रहेगा। अभी परसों देखो यहाँ बैठने तक की जगह नहीं थी। हाँ, कितने लोग सलाह भी दे गए हमें आके कि महाराज थोड़ा सा बड़ा करवाओ आज। अब 2 घंटा के लिए बड़ा तो करवा दें, चलो 2-4 लाख लग जाए, करवा देंगे। 2 घंटा के बाद झाड़ू कौन लगाए? तुम तो सलाह दे के घर भाग गए, कभी दिखोगे भी नहीं। महाराज एक बात है, थोड़ा छोटा है ना, यहाँ से तोड़वा दो, यहाँ बड़ा करा दो, यहाँ से। हाँ ठीक ठीक। कहते सुनो सबकी करो अपने मन की, हमें तो पता है ना कभी 2 घंटा के बाद यही बड़ा हो जाएगा। और 2 घंटा के लिए तो चाहे कितना भी बड़ा बनवा लो, छोटा हो ही जाता है।
तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में अपनी इच्छाओं को समझो, अपनी आवश्यकता को समझो। हमारे जीवन की आवश्यकता है परमात्मा। विरह करना है तो परमात्मा के लिए करो। एक वो गीत आता है ना कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी। कितने साल के हो गए ये बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं 100 साल के होके मरे, पता चला आखिरी के 40 साल तो रोगी होके मरे, घिसट घिसट के मरे। कितने साल हो के मरे ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि कैसे जिए। 4 दिन की जिंदगी जिए लेकिन आनंद से जिए, और घुट घुट के जिए तो 40 साल भी बेकार है। इसलिए जो जीवन मिला है ना, उस जीवन में परमात्मा की भक्ति का रंग डालो, उसको भक्ति के रंग से रस भर दो। रटे नाम सोई विरह विद होई। भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरी इच्छाओं को कम करो। सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? इच्छा। यही भव है। भव माने इच्छा। अपनी इच्छाओं को कम करो। जितना कम से कम इच्छा होगी उतना ही आप सुखी रहोगे। जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं उतनी ज़्यादा आप दुखी हैं। परमात्मा के लिए हम नहीं रोते हैं। छोड़े मान माया कसे काम काया। छोड़े मान माया। मान माने सम्मान, इज्जत, चाहना। ये सोच के तो जाओ ही मत कहीं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें सोफा सेट मिलेगा, कि हमें बहुत माला फूल चढ़ाएंगे लोग। चढ़ा दिए तो अच्छी बात, लेकिन नहीं चढ़ाए तब क्या होगा? तो हमारा मन टूट जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि दुख से दोस्ती करो। दुख से दोस्ती करो। क्यों? सुख आएगा तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दुख से दोस्ती करना अगर सीख गए हैं तो दुख आएगा तो हमें बुरा नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा दुख से दोस्ती करो। भाई कहते हैं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हम सुख को अपना साथी मान के बैठे ना, इसलिए तकलीफ होता है। दुख को अपना साथी मानो। बारे दुख बा बहुत अच्छा आया तो, बारे दुख बा बहुत अच्छा आया तो, नहीं तो भगवान को भी अच्छा लगेगा कि देखो ये दुख में भी कितना खुश है। अच्छा, जिन संतों का नाम आप लोग लेते होंगे या लेते हैं, उन संतों ने सुख से नहीं पाया तो परमात्मा नहीं। हिमालय के कंदराओं में बैठे हैं बेचारे, भूख वहाँ भी है, उनको भी भूख लगती है, तो क्या करते हैं? वो पत्थर ला के उसका चूल्हा बना लिया, लकड़ी बटोर के ले आते हैं, उसका खाना बना लिया। लेकिन बारिश जब हो जाती है, लकड़ी भीग जाती है तो खाना नहीं मिलता है। फिर उनको आटा, चावल, दाल कहाँ से मिलता है? कैसे गुजारा होता है? लेकिन क्या कहेंगे? अरे चलो महाराज के यहाँ, महाराज का दर्शन करके आते हैं ना, महाराज से ये मांगेंगे, महाराज से वो मांगे। वो महाराज तो अपने उद्धार के लिए बैठे हुए हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। आप भी अपना कार्य करो। महाराज कहते हाँ मांगा ना। जब भगवान कृष्ण जाने लगे तो पूछा कि बुआ तुझको क्या चाहिए? कि क्यों बेटा तू कहाँ जा रहा है? कि बुआ अब तेरा काम पूरा हो गया, हस्तिनापुर का राजा बन गया तेरा बेटा,
जब तक तेरे साथ दुख था मैं तेरे साथ ही बना रहा, क्योंकि मेरी बुआ दुखी है। अब तू सुखी हो गई, तुझे राजपाट मिल गया, अब मैं जाने वाला हूँ, तो जाते जाते कुछ मांग ले। कुंती ने कहा तू एक काम कर, ये सारा जो सामान हमको तुमने दिया है ना, ये सब ले ले अपने। शिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए, बलिहारी ता दुख की जो पल पल राम रटा। ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी जिस सुख में तेरा साथ नहीं है। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। जिस सुख में तू साथ रहे मुझे वही सुख चाहिए। तू कह रहा है कि अब तेरा सुख तुझको दे दिया, अब मैं जा रहा हूँ, तो बेटा मुझे ये सुख नहीं चाहिए जिसमें तू नहीं है। मुझे संसार का सारा दुख दे दे, लेकिन तू मेरे साथ बना रहे। ये है भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति। यहाँ तो दूसरे का धन हड़प लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं। किसके लिए? किसके लिए करते हैं? अपने लिए। अपने लिए कम करते हैं, आने वाले पुत्रों के लिए, बच्चों के लिए ज़्यादा बेईमानी करते हैं कि मेरा बेटा सुखी हो जाएगा। अगर तुम्हारे बेटे के नसीब में सुख लिखा होगा तभी तो सुखी हो जाएगा। अगर बेटे के नसीब में सुख नहीं लिखा है तो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। एकदम पक्की बात है। इसलिए विरह करो, कोई भी काम करो तो परमात्मा के लिए करो। एक श्वास भी लेना है तो हमें परमात्मा के लिए लेना है, क्यों? वही हमको साथ देने वाले हैं। और वो राजी हो गए तो मेरे ऊपर सब राजी हो जाए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। भक्ति में हमको गरक होना है। गरक होने का मतलब खाली ये नहीं कि बस मुख में राम और बगल में ईंटा, और जहाँ मिले राम वहीं दे पीटा। तो मुख में राम और बगल में ईंटा वाली कहावत तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है। जो अंदर में है वही बाहर भी होना चाहिए। राम राम नहीं कर रहे हैं तो भी क्या है, हमारा मन हमारा चित्त है तो उन्हीं का, उन्हीं में लगा हुआ है। लाख कोस पे गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा चित्त हमारा मन अगर उनके अंदर लगा हुआ है तो हम उनसे दूर नहीं हैं। उनसे दूर कब है? पास रह के भी अगर हमारा मन और चित्त नहीं मिला है तो ये पास रह के भी दूर है। तो महाराज कहते हैं हरे हेत सारा लगे नाम प्यारा, हृदय नाभे की माया सुन पे की। हरे हेत सारा लगे नाम प्यारा। जब दुनिया का सारा प्रेम हट जाए और एक नाम से प्रीति आ जाए। अभी पूजा भाई ने एक हरिजस बोला ना कि प्रीत लगी थारे नाम सुपल बिसरू नाई, नजर करो हरि मेहर की तुम मिलिए गोसाई। प्रीत लगी थारे नाम सुपल बिसरू नाही। ये प्रीति है, पल बिसरू नाही। एक पल भी आपका ध्यान हमसे अलग ना हो, ऐसी प्रीति लग जानी चाहिए। महाराज कहते हैं गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। सब संत मता कब आवेगा, जब प्राणी भो सुख पावेगा। सब संत मता कब आवेगा,
जब प्राणी बहुत सुख गलतान मता कब जब प्राणी बहुत सुख टूटा लावा सुख दुख महिमा टूटा सुख दुख महिमा निंदा सुमुर जावेगा सुमुर जावेगा सब संत मता आवेगा जब प्राणी बहु सुख पावेगा गलतान मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती गोत सुजगत दिखावेगा राम गोत सुजगत दिखावेगा गलतान मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा सब संत मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा जीवत मुआ मुआ जीवत जीवत मुआ मुआ जीवत अरम की भस्म चढ़ावेगा राम भरम की भस्म चढ़ावेगा गलतान मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा सब संत मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा चारू खान बाण सब माही चारू खान बाण सब माही एक ही ब्रह्म दिखावेगा राम एक ही ब्रह्म दिखावेगा गलतान मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा सब संत मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा तीनों छूर चढ़ा गढ़ ऊपर तीनों छूर चढ़ा गढ़ ऊपर शून्य में शहर बसावेगा राम शून्य में शहर बसावेगा गलतान मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा सब संत मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा जन सुख राम संत मतवाला जन सुख
सुजोत मिलावेगा हो राम जोत मिलावेगा गलतान मता जब प्राणी बहुत सुख पावेगा सब संत मता घबरावेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। बोलो राम। प्रभु से यही भक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, ऐसी बुद्धि कब होगी, हम ऐसी स्थिति में कब आएंगे जब हमें केवल आपकी भक्ति के अलावा और कुछ प्रिय लगे ही नहीं। ऐसी स्थिति कब आएगी, गलतान मता कब आवेगा जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। मेरे अंदर वो संत का पन कब आएगा। एक होता है पन, संतपन होना चाहिए, राम स्नेही पन होना चाहिए। राम स्नेही कौन है? खाली कंठी बनवा के राम राम करने लगे वो राम स्नेही नहीं। राम स्नेही का लक्षण आना चाहिए। लक्षण क्या है? सुबह में 3-4 बजे उठ जाओ और 5-6 बजे तक भजन करो। 3 बजे उठो तो 5 बजे तक करो, 4 बजे उठो 6 बजे तक करो। और भजन करने के बाद परमात्मा का जस गान करो, जिसको बोलते हैं प्रभाती गायन। परमात्मा का जस गाओ। अगर भजन करके उठेंगे ना तो हमारे मन में प्रेम आ जाता है। जब प्रेम आ जाता है तो परमात्मा का जस गाने में अच्छा लगता है। और उसके बाद में अपना नित्य क्रिया कर लिया, स्नान कर लिया, फिर आरती करी, फिर गुरु महिमा ब्रह्म स्तुति का पाठ किया और उसके बाद में नाश्ता पानी करके फिर जगत के काम में लग गए। दुकान भी खोलते हैं लोग तो 11 बजे 10 बजे से बाद ही खोलते हैं। हम भी अपना कार्य 8 बजे के बाद ही करते हैं। कोई विशेष दिन होता है ऐसा जब हम सुबह 4 बजे ही खेती में काम करने चले जाते हैं, वरना 8 बजे से पहले खेती में भी कोई काम करने नहीं जाता है। तो जो राम स्नेही है ना, 8 बजे से पहले अपना काम कर लेते, वो तो राम स्नेही है। और जब घर में देखा काम तो लेके बैठ गए राम, तो गुरुजी को गाली पड़ेगी। मैंने कथा बताई थी ना, जो बहू 6 बजे से लेके 8 बजे तक भजन करती थी और घर में 6 बजे से लेके 8 बजे तक ही काम होता था। तो सासू काम तो करती थी लेकिन हमें 4 गाली सुना देती। तो बहू ने सोचा कि जब महाराज जी से कहे ये महाराज जी को गाली क्यों देती है, हमको आगे बताई महाराज जी मैं भजन करती हूँ ना तो मेरी सास हमको गालियाँ निकालती हैं। हमको तो निकाले कोई बात नहीं, आपको भी निकालती। हम तो समझ गए कि ये कुछ गड़बड़ तो है। हमने बहू से कही कि बेटा तुम अपनी सासू को लेके आ, अपनी सासू को लेके आ। एक दिन सत्संग सुना, पटापटू के ले आई। पहले तो कही नहीं आएंगी नहीं आएंगी, कह तो पटापटू के ले आई। जब सत्संग पूरा हुआ तो उसकी सास हमारे कमरे में आके बोली महाराज जी आप तो अच्छे हो, आपका ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन हमारी बहू को कौन सा ज्ञान दे दिया आपने, क्या हुआ। जब घर में काम होता है तो लेके राम बैठ जाती है और कहती है मेरे गुरुजी का आदेश है हमको 2 घंटा बोलना नहीं, वही 2 ही घंटे में तो काम होता है। लड़कों को स्कूल जाना है, टिफिन बांधना है और पतिदेव के उनके ऑफिस जाना है, उनको टिफिन लगाना। मैं सवेरे सवेरे काम में लग जाती हूँ। जब 8 बजे सबको निपटा के भेज देती हूँ तो इसका काम पूरा हो जाता है। फिर हम बनाते हैं उसको, खा पी के सोती है दिन में। मैं ठीक है अम्मा कोई बात नहीं। फिर हमने उनके बहू को बुलाया, हमने कहा एक बात बता बेटा तू भजन कब करती है।
कि महाराज आपने कहा सो के उठते ही भजन बैठ जाती हूँ, कब सो के उठती है? 6 बजे के आसपास उठ जाती हूँ, फिर 2 घंटे का मेरा नेम है, इसके पहले तो मैं उठती नहीं। हमें बेटा तो ये 2 घंटे का नेम है ना, तो आज से नेम तुम्हें मैं बताऊँ, 2 घंटा ही कर, लेकिन उठ जा 3 बजे, 3 से 5 कर। अब मुँह देखने लगी, अरे 3 बजे कैसे नींद खुलेगी? 4 बजे उठ, 4 से 6 कर ले। अच्छा महाराज, अब 4 से 6 जब भजन कर ले तो 6 बजे के बाद काम क्या है? फिर तो वही काम हो जाता था। 2 दिन के बाद ही उनकी सास आई, उनकी सास ने कहा एक बात है महाराज, आपका ज्ञान बड़ा जोरदार है, हमारी बहू एकदम नंबर 1 की हो गई। यह राम स्नेहीपन। राम स्नेही का मतलब ये थोड़ी है तुम दूसरों को दुख देते फिरो। राम स्नेही वो है जो दूसरों को सुख बांटे। आज तो हमारे इंद्र भगवान कुछ कृपा कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि 2000 का डीजल भले ही बच जाए, नहीं 2000 रुपये का डीजल तो बच जाएगा, लेकिन 2 रुपया खर्चा नहीं करें और उठा के बैंक में डाल देंगे और सूखा पड़ रहा, भीग गए हो गए। तो महाराज कहते हैं कि गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। ये प्राण हमारा सुख कब पाएगा? जब हमारे अंदर गलतान मता आ जाएगा। गलतान मता का ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बस राम 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 कर रहे हैं। हम भजन भी कर रहे हैं और घर का काम भी संभाले हुए हैं। कब नहाना है, कब धोना है, कब खाना है। एक आदमी थे बेचारे भाई, उनको बहुत समझाया हमने, अब तो चले गए। बहुत समझाया कि तुम 3 बजे मत नहाया करो। कई बार कथा सुनाया उन्हें, नहाना है तो सूर्योदय से पहले नहा लो। अब वो 3 बजे तक तो नहाते थे, जब तक नहाते नहीं थे तब तक खाते नहीं थे। और खाना क्या खाते थे? उनका नेम था खाली करेला और अरहर की दाल और रोटी, बस, और कुछ नहीं खाते। आप शरीर को एक जैसा भोजन अगर लगातार दोगे तो शरीर एक जैसा ही बन जाएगा। हफ्ते में 1 आध दिन पराठा भी खाओ, हफ्ते में 1 आध दिन चावल भी खा लो। ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे तो शरीर एकदम सेट हो जाएगा। और उनका शरीर ऐसे ही सेट हो गया। हमारे संग गए थे, जगन्नाथपुरी भी गए थे, हर तीर्थों में भी गए। अच्छा हुआ द्वारिका नहीं गए। द्वारिका में तो माता जी ने कैंसिल कर दिया, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ आ रही है और तुम्हारी व्यवस्था जमेगी नहीं। कहीं भी जाते तो उनकी व्यवस्था अलग से करनी पड़े। अरहर की दाल और करेला बनाओ, नहीं तो खाएंगे नहीं। जब इतना कट्टर नियम है तो तुम अपना घर छोड़ के कहीं जाओगे। ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो घर में बैठोगे। राम द्वारा तो राम द्वारा है ना। वहाँ डिगडोली एकादशी का व्रत रखते थे, तो 1 बार आश्रम पे आए तो बोले कि हमें बादाम का हलवा दो, हमें दूध दो, हमें है एकादशी को अपने घर रहा करो। ये आश्रम है, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएंगे हम बादाम का हलवा और दूध? कायदे से रोटी बन रही है खाओ, और नहीं तो घर पे रहा करो। एकादशी देख लिया करो कि तुम्हारे रूटीन में एकादशी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो घर पे निपटा के तभी आओ। ऐसे उनका नियम था। धीरे धीरे शरीर ने रोग पकड़ लिया, शरीर में रोग हो गया। ऐसा रोग हुआ कि पेट का 2 बार ऑपरेशन करना पड़ा और बच्चे नहीं बचे। तुम लोगों ने देखा भी होगा, वो पीछे बाल बांधते थे, हाँ, चले गए। जाने लायक उम्र थोड़ी थी। हाँ, इसलिए महाराज ये कहते हैं कि संसार में आप राम से नहीं पन को धारण करो। ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर ढक ले वो अपना चाम, रूखा सूखा टुकड़ा खा के देवे तन को बिसरा।
तन को विश्राम देना बहुत जरूरी है, लेकिन दिन भर विश्राम ही देते रहोगे तो फिर भजन कब करोगे, गृहस्थी का काम कब करोगे? हैं, गृहस्थी में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि हे प्रभु मेरे अंदर गलतान मता ले आओ। गलतान मतलब क्या मतलब है? ये थोड़ी कि पागल होके घूम रहे हैं सड़क पे। हर समय आपका प्रेम बना रहे, हर समय आपकी सुख में भी आपको धन्य हो धन्य हो, दुख में भी धन्य हो धन्य हो। खेती में बहुत कुछ हो गया तो धन्य हो धन्य हो, नहीं हुआ तो धन्य हो धन्य। हमको एक बार हिवरा में एक आदमी ने बताया कि गुरुजी हमने चना बोया हमारे खेत में और हमारे पड़ोसी ने चना बोया तो उसने अपने खेत के चारों तरफ कटीला तार लगा दिया। कटीला तार लगा दिया, इतने सुअर घायल हुए, इतनी गौएं घायल हुई। चना को देख के लोग रोक नहीं पाते थे, खाने जाते थे। क्या हम तो रोज सवेरे जाते थे, राम रक्षा का जल छिड़क के आ जाते थे। आप जानो आपका काम जानो। और चना हमारे खेत में पड़ोसी से ज्यादा हुआ। राम जी के भरोसा छोड़ दिया, खाओगे तो खाओ, नहीं राम जी को चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट खाओ। नहीं, अब गायें बहुत चारा खा रही हैं, बहुत गेहूँ खा रही हैं, सब कुछ खा जाती हैं। हमारे रामचरण जी एक बार लगाए थे वो सरसों, हैं? दुनिया देख के कहे वाह रे सरसों वाह, इस बार तो रामचरण घर भरेंगे सरसों से। हाँ, और एक दिन 1 घंटा की छूट मिली तो पूरा खेत साफ, पूरा ही खेत खा लिया। रामचरण थोड़ा सा उदास हुए तो हमने उनको समझाया, हमने देखो उस तेल में तुम्हारी बरकत नहीं थी, जितना तुम्हारे पास तेल आना है वो आएगा, कहीं से नहीं आएगा। जो चीज़ तुम्हारे भाग्य में है वो कहीं नहीं जाएगी, उसके लिए दुख मत मनाओ। अगर तुम्हारे भाग्य की होती तो गाय खाती गाय, अच्छा इतने दिन से नहीं खा रही थी, हैं? एकदम अचानक खा गई। तुम्हारे कहते हैं जो चीज़ तुम्हारे भाग्य की है वो रहेगी, नहीं है तो नहीं रहेगी, आप चाहे कुछ भी करो। इसलिए गलतान हो जाओ, किसमें? अपना कर्म करो बस। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। धन्ना सेठ अपना गेहूं बोने के लिए गया, बोरी का गेहूं रख दिया डांड के ऊपर किनारे पे और खेत की जुताई कर रहा था। उसी समय 4-5 साधु आ गए, वो जा रहे थे हरिद्वार। ये किसान भी बेचारा पूरा बोरी का गेहूं मट्टी में डाल देगा। अगर हमको दे देता तो मैं हरिद्वार में जाके भंडारा कर देता। उसने धन्ना से कहा, ये धन्ना बेटा ये गेहूं तू मट्टी में मत डाल। क्या करे तो महाराज, मट्टी में तो डालना ही पड़ेगा, जब तक मट्टी में नहीं डालेंगे 1 बोरी का 100 बोरी होगा कैसे? अरे क्या बेटा 100 बोरी बाद में हो जाएगा, हम संतों का पेट भर दे तो। हम हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ भंडारा करना है, तो हमें तो जो है ये बोरी दान में दे दे। धन्ना भगत ने कहा ले जाओ, दे दिया दान में। लेकिन उसने कर्म नहीं छोड़ा। ये नहीं कि गेहूं दान में दे दिया तो अब घर आगे बैठ गए, हमने तो दान में दे दिया। ये कर्म करता रहा। इससे शिक्षा लेनी चाहिए हमको। कर्म आप करो, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु। फल में तुम्हारा बस नहीं है। धन्ना भगत गेहूँ वो हल चलाता रहा और मन में क्या सोचे, राम राम करता रहा। मन में सोचे पीछे पीछे भगवान गेहूँ बो रहे हैं। अब मन की भावना थी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम राम
सिया राम सिया राम। मन की भावना थी धन्ना भगत की, और उन्होंने क्या कल्पना किया कि पीछे पीछे भगवान हमारा गेहूं बो रहे हैं, और उसने ईमानदारी से पूरा सही सही, ये भी नहीं कि एक इधर के, अब गेहूं तो है ही नहीं है, एक इधर मारा एक इधर मारा, भाग्य नहीं, कर्म अपना पूरा सही सही किया। कूण सही सही बोया, कूण सही सही चलाया, पटा लगाई, पटा भी फेर दिया, खूब बढ़िया चकाचक जैसे खेती बोई। मन में यही था कि हमारा गेहूं बो गया। घर पे आया, पिताजी पूछे कि बेटा गेहूं बो दिया? हाँ पिताजी एकदम बढ़िया। अब उसके बाद में उसने सोचा कि 4 दिन के बाद सबके गेहूं के अंकुर निकलेंगे, हमारे में तो निकलेंगे नहीं। तो उसने सोचा कि क्या कहेंगे, पिताजी पूछेंगे तो कि अपने खेत में गेहूं का अंकुर क्यों नहीं निकला, गेहूं कहाँ गया? तो कह दूंगा गेहूं भुना हुआ था, बीज खराब था। अब बीज खराब था तो हम क्या करें? या कह दूंगा चिड़िया खा गई होगी, हमें क्या पता, हमने तो बोया था। बोया कहाँ था? संतों के मुख में डाल दिया ना, वो तो अमर खता हो गई। लेकिन वो डर रहा था बेचारा कि डंडा पड़ेगा। 3 दिन के बाद वो घर छोड़ के भाग गया, जाके नदी के किनारे बैठ के भजन करने लगा। हे राम जी तू ही लाज रख लेना हमारी। 3 दिन के बाद उनके पिताजी की आवाज़ आई, अरे धन्ना धन्ना ओ धन्ना। ये भगवान पिताजी आगे यही कहेंगे कि गेहूँ क्यों नहीं आया, फसल क्यों नहीं हुई। वो डर के मारे भजन और तेज कर दिया और भजन करने लग गया। अब उनके पिताजी कह रहे तू बेटा कहाँ है रे, 3 दिन से मैं खोज रहा हूँ तुझको, तू कहाँ है, कहाँ भाग गया? चल के गेहूं में पानी लगा दे, देख गेहूं कितना बढ़िया आया ना। गेहूं पानी लगा दे, कौन से गेहूं पानी लगाऊं? उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, पिताजी क्या बोल रहे हैं? वो बार बार बोले बेटा अब बुढ़ापे में हमसे काम करवाएगा, चल गेहूं में पानी लगा दे। धन्ना बाहर आए, पिताजी क्या हुआ? ए तू यहाँ क्या कर रहा है बैठ के? भजन कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? अरे बेटा भजन कर लेना, पहले गेहूं में पानी तो लगा दे। कौन से गेहूं में? अरे जो 4 दिन पहले खेत बो के आया ना। हाँ गेहूं तो सब दे दिया बाबा को, हरिद्वार चला गया, यहाँ कहाँ से आ गया? आगे जब खेत देखे तो अगल बगल के जितने लोग गेहूं थे ना, जो पहले के बोए हुए थे, उनसे भी 2 इंच बड़ा गेहूं। धन्ना रोने लगा, धन्य होकर लाखा लेकर पुन करे सो तो जासी खूट, किशन दास निज संत का एक ही ग्रास अखूट। लाखा लेकर पुण्य करे सो तो जासी खूट। कितना भी पुण्य कर लो वो एक दिन खत्म होना ही है। लेकिन किशन दास निज संत का एक ही ग्रास अखूट। कोई भजनानंदी संत को अगर आपने एक कौर भी खिला दिया, या भजनानंदी संत आपके घर में आके एक कौर भी खा लिए, ये पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इसकी जड़ फैलती चली जाती। तो महाराज समझाते हैं कि गलतान किस में रहना। धन्ना सेठ गलतान था, इसलिए उनके खेत में बिना बीज के गेहूं पैदा हुआ। केता सेना सदन कसाई, पतित अनेक उधरिया। ये सब के सब कैसे पार हुए? एक गलतान थे। इनका चित्त, इनका मन हर समय प्रभु के भक्ति में लीन रहता था। हम जब ऐसे हो जाएंगे, महाराज कहते हैं कि सब संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। संत मत मतलब जैसे संत रहते थे वैसा हम कब रहेंगे? अब संत तो बन गए और सवेरे 8 बजे तक फाएं फूं
हैं। गृहस्थी उठ के नहा लिए, गृहस्थी उठ के भजन कर रहे हैं और अपने जो महाराज भेष पहिर हरिनाम भजे ताको फिट धिक्का। भेष पहन के अगर राम नाम नहीं करता है, ये संत मता कब आएगा? संत मता आने का मतलब सारा लक्षण, हंसी मजाक, शादी ब्याह, ये सब मत संतों का नहीं है। एक कहते हैं ना, कहावत कही गई है, किसी भी संत को 100 बारात करा दो, 100 बारात करा दो, उसके बाद क्या होगा मालूम है? वो डिस्को करने लगेगा, वो बाबा भी डिस्को करने लगेगा। और किसी डिस्को बाज को 100 लाश के संग भेज दो, जाओ, लाश को जलता हुआ देखेगा नहीं। 6 फुट लंबी बॉडी, मालूम कैसे जलती है? जैसे प्लास्टिक नहीं जलता, सिकुड़ता चला जाता है। 6 फुट लंबी बॉडी, वो सिकुड़ सिकुड़ के 1.5 फीट और आधे इंच में हो जाती है। 1 फीट 1.5 फीट की रह जाती है। हमारे यहाँ बनारस में क्या करते हैं, वो जो बच जाता है थोड़ा सा, उसको गंगा जी को ग्रास दे देते हैं। वहाँ का नियम है। तब तक बैठे रहेंगे जब तक लाश जल नहीं जाए। लाश पूरी जल जाती है, उसके बाद में वही एक टुकड़ा बचता है, औरतों का कमर और आदमी की छाती। कहते ये जल्दी जलती नहीं, ये बच जाती है। उसका गंगा जी को ग्रास दे देते हैं, तब जाते हैं। ग्रास दिए बगैर नहीं जाते। तो 100 बार अगर कोई स्मशान घाट चला जाए, यानी 100 लाशों के संग अगर कोई जाए, तो धीरे धीरे बैरागी हो जाएगा। उसको संसार की असारता का ज्ञान हो जाएगा, वो साधु बन जाएगा। साधु का मतलब ये नहीं होता है कि लाल कपड़ा पहनेगा तभी साधु होगा। साधु एक स्वभाव होता है। साधु एक स्वभाव है, साधु एक रहन सहन है। पहले के संत तो सफ़ेद कपड़ा ही पहनते थे, दरिया भी हमारा सफ़ेद ही पहनते थे, सुखराम भी हमारा सफ़ेद ही पहनते थे। ये सब सफ़ेद ही कपड़े पहनते हैं। सफ़ेद और लाल से क्या होता है? आपका गुण होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। लाल कपड़ा ले लिए तो क्या तुम्हारा अंदर का स्वभाव बदल जाएगा? हैं? अंदर का स्वभाव नहीं बदला। एक सियार था ना, सियार जानते? भेड़िया। एक दिन गांव में घूमता घूमता गया, तो गांव में पहले धोबी लोग नील का कपड़े में नील लगाया करते थे, तो उसके लिए भी एक नाद रखते थे। नाद में नील घोल के रखते थे। तो सियार बेचारा गया गांव में, गलती से गिर गया नील के नाद में। बाहर निकला तो सियार बिल्कुल नीला नीला हो गया। जंगल में जैसे ही घुसा, सामने से शेर आ गया। सियार ने सोचा ये बाप रे, तो शेर आ गया। शेर ने देखा ये कौन सा जानवर आ गया, तो शेर कपने लगा। सियार ने देखा ये कब का हो रहा है, इसका मतलब अपना रुतबा ठीक है। शेर पास में आ गया। आप कौन हैं? तुम कौन हो? मैं तो शेर हूँ। मैं सवा शेर हूँ। अरे नए आए हो आप? नए क्यों? पहले दूसरे जंगल में रहता था, तुम्हें पता है मैं क्या क्या कर सकता? अरे नहीं हुजूर। शेर ने आवाज़ लगाई, सब शेर आ गए। देख, अब हम लोगों की राजशाही गई, हम तो शेर ही थे ना। ये आ गए सवा शेर। अब उनको बिठा दिया गद्दी पे। अब तो इधर उधर एंड के देखें भाई। अब मेरी भी इतनी कदर हो गई हैं। अब सब जितने शेर थे बेचारे नीचे बैठ गए, उनकी जी हुजूरी करें। अब उनको लगा कि अब तो हमारा मामला फिट हो गया। एक दिन क्या हुआ, जाने की रात थी, सब शेर बैठे हुए थे और वो नील वाला सियार सिंहासन पे बैठा था, सवा से। अब प्रवचन सुना रहा था। आजकल प्रवचन करना बड़ा आसान हो गया। एक बाबा जी हमको मिले कि हम अनुभव दास जी, आपने एक काम बहुत अच्छा कर दिया। हम क्या? ये भक्तमाल आपने जो बना दिया ना, अब हम लोग खूब आराम से
कथाएं याद कर करके खूब बोलते हैं, अपना तो जीवन यापन हो रहा है। चलो बड़ी खुशी मिली। एक आदमी ने जो दिल खोल के कहा ना, एक संत ने कहा, हमें चलो ठीक है कि महाराज और तो कुछ जानते नहीं थे, भक्तमाल जब से आए ना तब से अर्थ सहित भक्तमाल आपने बना दिया, तो अब आराम से 2-4 कथाएं याद कर लेते हैं, 2-4 दिन काम चल जाता है, हो गया काम। 4-5 दिन से ज़्यादा सत्संग कोई कराता ही नहीं। एक दिन वो जाड़े की रात थी, और जाड़े की रात में सियार ज़्यादा बोलते हैं, गर्मियों में कम बोलते हैं। अब सियार बोले हुआ हुआ हुआ। अब बिरादरी की आवाज़ कान में पड़ी तो इसको भी हुच करे बेचारा। लेकिन सामने सब शेर बैठे हैं, अभी हुआ किया नहीं किए, इनके हिस्से में तो एक कोहरा भी नहीं पड़ेगा। बड़ा कंट्रोल किया, सियार माने ही नहीं हैं। कहते हैं कुत्ता हुआ सियार हुआ ना, इनकी बिरादरी दुश्मन बन जाती, इनको तीरथ नहीं करने देती। सियार जाए अगर तीरथ करने रूप बदल के, तो सियार मिल जाएंगे रास्ते में, पहचान लेते हैं, फिर उन्हें नोच डालेंगे। एक कुत्ता जाए तो कुत्ते को नोच डालेंगे, बिरादरी करने नहीं देती। बहुत देर तक तो रोका रोका रोका, फिर बाद में भी नहीं रहा गया। हुआ हुआ जैसे ही करी, ऐसा शेर ने झपट्टा मारा। तो संत का मतलब है, संत का लक्षण। संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा। टूटा लावा सुख दुख महिमा, निंदा सु मुरझावेगा। जरा सा घाटा हो गया, जरा सा बुखार आ गया, जरा सी तबीयत खराब हो गई, अब ले भजन छोड़ के बैठे। टूटा लावा सुख दुख महिमा, निंदा सु मुरझावेगा। किसी ने निंदा कर दी, उसी में दिमाग खराब हो गया। महाराज कहते नहीं, संत का लक्षण क्या है? संत का लक्षण है कि सुख हो तो भी, दुख हो तो भी, दोनों स्थिति में वो भगवान के भजन में लीन रहे, गलतान रहे। बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत सु जगत दिखावेगा। गोत सु जगत दिखा रहा, गोत सु जगत दिखावेगा का मतलब क्या है? पूरा संसार मुझे अपना परिवार दिखाई दे। जो बड़ा है वो पिता के समान, जो छोटा है वो भाई के समान, और जो बराबर है वो बेटा के समान। गोत सु कुटुंब दिखावेगा। अपने परिवार जैसा जब हमको संसार दिखाई देने लग जाए तो समझ लो गलतान मता आ गया है। भाई कहते हैं कि जीवत मुआ मुआ जीवत, भरम की भस्म चढ़ावेगा। भरम कोई नहीं रखे। भरम क्या है? भरम ये है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कोई किसी का नहीं है। वो कहते हैं ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये सब माया का पसारा है। जब ऐसा भरम की भस्म चढ़ावेगा, जब ये बात पक्का समझ में आ जाए तो समझ लो कि अब आपके अंदर गलतान मता आ गया है, ये भजन आपका पक गया है। जब तक ये स्थिति नहीं है कि चारू खान बाण सब माही, एक ही ब्रह्म दिखावेगा, तू तेरा मैं मेरा, ऐसा नहीं। मेरा क्या है? जो तू है वही मैं हूँ। इसलिए महाराज कहते चारों खान बाण सब माही, एक ही ब्रह्म दिखावेगा। एक ही ब्रह्म है। जैसे 100 थाली है, 100 थाली में पानी भर के रख लिया, चंद्रमा एक ही है, लेकिन सब थाली में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो सब थाली में एक ही है, एक ही चंद्रमा है। जब आपकी दृष्टि ऐसी बन जाए तो आप समझ लो गलतान मता। इसी को कहते हैं गलतान मता। गलतान का मतलब ये नहीं है कि आप काम के बारे में होशियारी दिखाओ, ऐसा नहीं। गलतान का मतलब है हर पल, हर समय,
हमें परमात्मा की याद बनी रहे। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरु। तीनों चूर चढ़ा गढ़ ऊपर शून्य में शहर बसावेगा। जन सुख राम संत मत वाला जोत सुजोत जलावेगा। ऐसा संत अगर कोई मिलेगा तो वो प्रेम पैदा कराएगा। तीनों चूर खंड पिंड और ब्राह्मण यानी अपने पांचों शरीर का छेदन करके जो केवल से निकेवल हो गया, ऐसा साधु ही संसार में गलतान कहलाता है। महाराज कहते हैं पिया पियाला प्रेम का और को पावे। पिया पियाला प्रेम का और को पावे। सो साधु संसार में करता सम कहावे। सो साधु संसार उठ परोड़े प्रेम सो पूरण पद गावे। धिनवा के माता पिता हर सुलीव उठ परोड़े प्रेम सो। बोल रहा पिया पियाला प्रेम का और को पावे। खुद भी भजन करे और दूसरों को भी कराए। वो संसार में साधु ईश्वर के समान है। वो चलता फिरता परमात्मा का स्वरूप है। मोबाइल होता है ना आजकल, मोबाइल सर्विस बैंक में भी चलता है ना। आजकल बैंक भी मोबाइल हो गया। बैंक में मोबाइल हो गया मतलब बैंक आपके दरवाजे पे आ जाएंगे। SBI वालों ने चालू किया है मोबाइल बैंक सेवा। आपके दरवाजे ATM मोबाइल बैंक सेवा ही समझो। कहते हैं कि वो अपनी जगह खड़ा रहता है बेचारा, और बैंक ATM बैंक आपके दरवाजे पे आ जाए, आप अपना ATM जाओ लगाओ पैसा निकाल लो, हो गया काम खत्म। ऐसा ही घूमता है वो। हाँ हाँ अरे ऐसे थोड़ी कोई अब छीनने के लिए तो ATM का वो पूरा मशीन ही फाड़ ले जाता है। दुबई में तो सोने का सिक्का निकलता है ATM से। दुबई में सोने का सिक्का, वहाँ सोना बहुत है दुबई में। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस संसार में वो चलता फिरता साधु ही परमात्मा का स्वरूप है। कौन? जिसके अंदर गलतान मता आ गया। गलतान मता का मतलब सोते बैठते उठते चलते फिरते हर समय उसका जो मन है, उसका जो लिव है, वो परमात्मा के सुमिरन में लगा हुआ है। वो चाहे भेषधारी है, चाहे बिना भेष का है, चाहे वो जटाधारी है, चाहे वो मुंडन करा के बैठ गया है। आज हमारे देखो डिगडोली ने क्या चमकदार मुंडन करा। आज बड़े अपने हाथ से कर लें। कर दिए अच्छा कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।